साल में कोचली बदलते हैं। उनके दोनों पुत्र ने, एक पुत्र तेजस्वी यादव ने पलटी राम की संज्ञा तेजस्वी यादव ने ही कहा था और कुर्सी कुमार उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने कहा था। तो जब उनके साथ जाकर सरकार बनाए हैं तो बिहार में स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर है। परसों ही अरवल जिला में परासी थाना में चकिया गांव में पासवान परिवार के घर में पेट्रोल छिड़क कर पासवान परिवार के महिला को और उनकी मासूम बच्ची को घर में पेट्रोल छिड़क के दबंगों के द्वारा, जो सत्ता के संरक्षण में उन लोगों को जनता दल यू का वे लोग कार्यकर्ता हैं, और उन लोगों ने जिंदा जला दिया। और पासवान समाज की जो महिला थी उनकी पीएमसीएच में मौत हो गई और उनकी मासूम बच्ची जीवन और मौत से बुरी तरह से जली हुई है और पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। कल हमारी पार्टी की टीम अरवल वहाँ परासी गांव गई थी चकिया में प्रिंस राज पासवान जी के नेतृत्व में। परसों कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी कल बिहार जा रहे हैं और भारी संख्या में पारस जी के साथ राष्ट्रीय लोजपा और दलित सेना की टीम परसों चकिया गांव, अरवल के चकिया गांव जाएगी और घटना स्थल का निरीक्षण करेगी और पीड़ित परिवार से पारस जी मुलाकात करेंगे। कल प्रिंस राज पासवान जी ने और हमारी पार्टी ने यह मांग किया है कि वहाँ का जो थाना प्रभारी है, यह कई दिनों से उस पासवान परिवार के साथ, दलित परिवार के साथ दबंगों के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की कोशिश किया जा रहा था। लगातार उनकी बच्ची के साथ छेड़खानी किया जा रहा था। वे लोग पहले भी थाना में कई बार कंप्लेन करने गए, थाना में एफआईआर करने गए, लेकिन थानेदार ने एफआईआर लेने से मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दबंगों का मन बढ़ गया और घर में आग लगा के पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। परसों ही एक पासवान युवक की वहाँ अरवल में ही पीट पीट के, दूसरे ब्लॉक में पीट पीट के हत्या कर दी गई। इन 100 दिनों में 100 से ज़्यादा पासवानों की हत्या बिहार में अलग अलग जिलों में अलग अलग घटनाओं में अपराधियों के द्वारा पासवान समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बिहार में अपराध इस कदर बढ़ गए हैं, जो पहले शाम में जो लालू राबड़ी जी का 90 से 2005 का बिहार था, लोग संध्या शाम होने के बाद घर से नहीं निकलते थे, घर में दुबक जाते थे, वैसा ही बिहार पुनः वैसा ही आलम, वैसा ही मंजर बिहार में हो गया है। अपराधियों का मनोबल चरम पे है। बिहार में अपराधी तांडव मचा रहे हैं। अपहरण, डकैती, बलात्कार, हत्या, नरसंहार, छिनतई, छेड़खानी घटनाएं प्रतिदिन इतनी बढ़ गई है बिहार में। और अब व्यवसायियों का, एक स्वर्ण व्यवसायी है, उनका अपहरण कर हत्या कर आरा में उनके शव को फेंक दिया गया। कई व्यवसायियों का अपहरण करके फिरौती नहीं देने पे हत्या करके फेंक दिया गया। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना, 8 साल की बच्चियों के साथ, 3 साल के बच्चियों के साथ, 12 साल की बच्चियों के साथ, हमारे बिहार में कई बेटियों के साथ इन दिनों 1 महीना 2 महीना में दुष्कर्म की घटनाएं घटी है। ये लगातार बिहार में हो रहा है। तो हम जो पासवान परिवार के साथ हुआ है, जो जिंदा जलाया गया है, हमारी पार्टी का मांग करती है कि नीतीश कुमार जी अविलंब नैतिकता के आधार पर बिहार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और जो वह थानेदार है जिसके संरक्षण में, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में तेल छिड़क के पासवान महिला को जिंदा जलाया गया है, उसको 302 का मुकदमा उस पर दर्ज करना चाहिए। अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चला के फांसी की सजा दिलानी चाहिए राज्य सरकार को। यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का मांग है। दूसरी बात, नीतीश जी कल भी पटना में कह रहे थे एक सभा में कि मीडिया को कब्जा कर लिया है, मीडिया को बीजेपी ने कब्जा कर लिया। नीतीश जी सारे अपने इन दिनों सभाओं में मीडिया पे खींच निकालते हैं। ललन सिंह ने बयान दिया से 2 महीना 3 महीना पहले शेखपुरा में कि पत्रकारों को बिहार में, मीडिया को बिहार में शराब नहीं मिलता है, इसीलिए नीतीश जी के खिलाफ वो छापते हैं, नीतीश जी जनता दल के खिलाफ लिखते हैं। तो ललन सिंह जी से हम जानना चाहते हैं, आप जो पत्रकारों के बारे में बोल रहे हैं, मीडिया पर बोल रहे हैं, तो ललन सिंह जी आपके राज में, नीतीश जी के राज में कहाँ नहीं शराब मिल रहा है? घर घर में शराब पहुँचाई जा रही है। विधानसभा परिसर में पिछले साल आरजेडी के विधायकों ने शराब पीकर
विधानसभा परिसर में चलते सत्र में बोतल फेंकने का काम किया। नीतीश जी ने कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है। जदयू के प्रवक्ताओं ने इसका सारा ठिकरा आरजेडी के एमएलए पे फोड़ा था पिछले विधानसभा सत्र में। जीतन राम मांझी जी कल भी कहे हैं, जिस तरह पासी समाज के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे पटना में लाठीचार्ज किया गया, लाठियां चलाई गई, पासी समाज का सर फोड़ा गया, और जीतन राम मांझी जी ने कल कहा है कि तारी नेचुरल जूस है, तारी को फ्री कर देना चाहिए। तारी गरीब गुरबा जो पासी समाज का पुश्तैनी धंधा है, तारी उतारना, उसको फ्री करना चाहिए। इसलिए शराबबंदी पूरी तरह बिहार में विफल है। शराबबंदी कानून 8 बच्चे को, मासूम बच्चे को वैशाली में शराब पी के 40 रुपया का शराब पी के ट्रक से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। नीतीश जी आप कहते हो कि पियोगे तो मरोगे। उन मासूम बच्चों ने, जो मासूम बच्चा शराब को देखा भी नहीं, शराब का नाम जानता भी नहीं, उसको ट्रक ड्राइवर ने 40 रुपया का शराब पी के कुचल दिया। इसलिए आपकी शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। शराबबंदी का ढोंग, शराबबंदी का दिखावा, शराबबंदी के नाम पे आप पाखंड छोड़िए और अविलंब शराबबंदी को बिहार में फ्री कीजिए।